वेलकम टू आलम का ज्ञान। आज के वीडियो में हम क्लास 8 का मॉडल टेस्ट पेपर कवर करेंगे। ये वीडियो आपके एग्जाम की तैयारी को और इफेक्टिव बना देगा। क्वेश्चन देख खुद ट्राई कीजिए और अपनी प्रैक्टिस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाइए। स्टार्ट करते हैं, सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम गवाए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो क्लास 8 की तैयारी कर रहे हैं। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहां है? वेयर इज द हैबिटेट ऑफ द मैक्रोब्स? ऑप्शन वायु इन एयर्स, पानी इन वाटर, जीवित वस्तुओं पर ऑन लिविंग थिंग्स, उपयुक्त सभी ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन कमेंट करें जल्दी, फास्ट फास्ट। तो इसका उत्तर क्या होगा? सूक्ष्म जीव का हैबिटेट्स कहाँ है? एवरीवेयर है, हवा में भी है, पानी में भी है, लिविंग थिंग में, हर एक जगह वो पाए जाते हैं। इसलिए इसका उत्तर सही जवाब होगा ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेड बाय द मॉस्किटोज? इसका आंसर तो सबको पता होगा, जल्द बताए। 1 2 3। क्या है आंसर? मलेरिया। वेरी गुड। इसका आंसर क्या चाहिए? मलेरिया। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्म जीव सहायक है? विच मैक्रोब्स हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ द बायोडीजल्स? बायोडीजल्स के निर्माण में कौन से सूक्ष्म जीव सहायक है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, एल्गी या फंगी? क्या होगा सही जवाब? इसका जवाब आप कमेंट पर देंगे। एक क्वेश्चन हम छोड़ते हैं। निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेल? लार्जेस्ट सेल, सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है? तो लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग है, शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटा कौन है? मैक्रोप्लाज्म। सबसे छोटा जीव मैक्रोप्लाज्म है। और सबसे लंबी ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? नर्व सेल्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है? इन विच पार्ट ऑफ द सेल इज क्रोमोसोम्स प्रेजेंट? क्रोमोसोम्स प्रेजेंट कौन सा पार्ट में प्रेजेंट होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 ए नंबर, इन द न्यूक्लियस। क्रोमोसोम्स कहां प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव रूप में होती है? which metal is which metal is in liquid state in the physical form? कौन सा धातु है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है फिजिकल फॉर्म में? बता रहे हैं ना, मर्क्यूरी है ना? तो क्या है? मर्क्यूरी। वेरी गुड। पारा, हिंदी में क्या बोलते हैं? पारा। एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है? विच मेटल इज यूज फॉर एक्सरे? एक्सरे में कौन सा धातु का उपयोग किया जाता है? तो एक्सरे के समय में लेड धातु का यूज किया जाता है। लेड, लेड का। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुर विद्यमान विद्यमान है? विच मेटल इज फाउंड इन द एबंडेंस इन जादूगोड़ा ऑफ झारखंड? झारखंड के जादूगोड़ा में कौन सा धातु पाया जाता है? तो कौन सा है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, यूरेनियम। यूरेनियम झारखंड के जादूगोड़ा में पाया जाता है। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीट कर चादर बनाया जा सकता है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच दे कैन बी बीटेड इनटू शीट। कौन सा गुण की वजह से उसको पीट पीट कर चादर में बदला जा सकता है? तो कौन सा? मेलेबिलिटी।
ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। इनमें से उष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन सी है? उष्मा की सबसे कम चालक धातु। विच विच ऑफ दिस मेटल इज द लीस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? हीट का लीस्ट मतलब सबसे कम हीट का कंडक्टर कौन है? एल्यूमिनियम, ये तो हीट का कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है। मर्क्यूरी, यही होगा, ये मर्क्यूरी क्या है? हीट का सबसे कम लीस्ट कंडक्टर है। निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? विच ऑफ दिस इज सॉल्यूशन इन ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इसमें से कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है? तो बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का कौन है? डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? What is the process of the depositing a layer of a desired metal on a metal is called? क्या बोलते हैं? What is the process of depositing a layer of desired metal on a metal called? इसको क्या बोलते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। किसी धातु पर एक परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, विद्युत लेपन। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? विद्युत लेपन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस में आंतरिक आंतरिक जनन होता है? निम्नलिखित में से किस में आंतरिक जनन होता है? Which of the following has internal reproductions? तो ये ऑप्शन क्या? फिश, फिश में आंतरिक जनन नहीं होता है ना। फ्रॉग में भी आंतरिक नहीं होता, एक्सटर्नल होता। स्टार फिश में भी एक्सटर्नल होता है। तो ये हेन जो है मुर्गी, मुर्गी में क्या होता है? आंतरिक जनन होता है, मतलब इंटरनल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हेन, मुर्गी। हाइड्रा में जनन की विधि है। द मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा, हाइड्रा में जनन की विधि क्या चाहिए? बडिंग। इसका सही जवाब क्या होगा? बी, मुकुलन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मुकुलन। पृथ्वी की सतह से ऊपर ऊपर के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब क्या होता है? जैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर हम बढ़ते चले जाएंगे तो वहां हवा का दबाव कम होता चले जाता है। तो यही क्या होगा? वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटता है। विथ द इंक्रीज इन द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। दाब का मात्रक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द प्रेशर? प्रेशर का यूनिट क्या क्या है? तो प्रेशर का यूनिट पास्कल है और एक न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है। इसमें दोनों है, देखिए ऑप्शन नंबर ए भी इसका पास्कल और ऑप्शन बी भी है। तो इसी दोनों को मिला के सी में क्या बोला? बोथ। तो ए और बी बोथ, मतलब सी नंबर इसका सही सही जवाब होगा। निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज कॉन्टैक्ट फोर्स? कौन सा फोर्स क्या चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट फोर्स है, मतलब एक दूसरे के साथ लगने पर वो फोर्स काम करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या चाहिए? कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं, क्योंकि दूर से काम करता है। मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं है, इलेक्ट्रोस्टिक फोर्स भी नहीं है। ये फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन एक दूसरे के साथ जब टच होता है तब ये फोर्स काम करता है। तो ये फ्रैक्शन इसका सही जवाब होगा, घर्षण बल। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ दहनशील है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉन कॉम्बस्टाइल? दहनशील, दहनशील मतलब कौन सा ऐसा इसमें सब्सटेंस है जिसको जो जलता नहीं है ना? अदहनशील है, अदहनशील है। तो ये वुड, वुड लकड़ी है, ये जलता है। कोल भी जलता है, पेट्रोल भी जलता है। स्टोन, स्टोन ये क्या चाहिए? इसका सही जवाब होगा पत्थर। किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है। द न्यूट्रिएंट फॉर कंब्यूशन ऑफ द सब्सटेंस।
तो किसी पदार्थ के किसी भी द न्यूट्रल्स फॉर द कम्ब्यूशंस ऑफ द सबस्टेंस, किसी भी पदार्थ को किसी चीज को जलने के लिए क्या पोषक क्या चीज का जरूरत होता है, तो जलने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत होता है। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी। किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा है, विच इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, किसी भी फ्लेम का सबसे जो हॉटेस्ट पार्ट होगा वो कौन सा होता है, ऊपरी पार्ट जो होता है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है, ऊपरी पार्ट किसी भी ज्वाला का सबसे, तो क्या है, द आउटर मोस्ट पार्ट, ये इसका सही जवाब क्या होगा, ऊपर, ऑप्शन नंबर ए, द आउटर मोस्ट पार्ट, सबसे बाहरी भाग, ये सबसे ज्यादा गर्म होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हुआ। निम्नलिखित में कौन दो गुणसूत्र मिल नर शिशु के रूप में विकसित होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टू क्रोमोसोम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मेल चाइल्ड, बोलता है कौन से दो गुणसूत्र, कौन से दो क्रोमोसोम्स मिलते हैं और मेल चाइल्ड का जन्म होता है ना, मतलब बॉयज का लड़के का जन्म होता है, तो इसके लिए क्या चाहिए, एक्स और वाई दो क्रोमोसोम मिलते हैं तो ये मेल चाइल्ड का जन्म होता है, और एक्स और एक्स से क्या होता है, फीमेल का, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, वेन इज द वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड, तो वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स दिवस मनाया जाता है। स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है, व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन्स, तो इसका कितना ड्यूरेशन होता है, कितने दिन का होता है, 28 डे, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर, इस प्लेन मिरर हम लोग जिस पर अपना आईना, जिसको हम लोग आईना बोलते हैं ना, वो प्लेन मिरर है जिस पर हम अपना रोज अपना फेस को देखते हैं, तो वो प्लेन मिरर, इस पर बोलता है कैसा है, तो इमेज कैसा बनता है, रियल बनता है क्या, रियल नहीं बनता है ना, तो ये क्या बनता है, आईने के पीछे बनता है, तो पीछे बनता है तो इसको क्या रियल इमेज नहीं बोलेंगे, ये क्या होगा, वर्चुअल है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। हिंदी में क्या बोलते हैं, आभासी। वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रखने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, वो दर्पण जो दृष्टि रेखा पर नहीं रखा हुआ, नहीं दिखने वाले वस्तु को भी दिखा सकता है। इंस्ट्रूमेंट विच कैन शो ऑब्जेक्ट विच आर नॉट ऑन द लाइन ऑफ द साइट, तो ये कौन सा लेंस होगा जो दृष्टि रेखा पर नहीं होने पर भी दिखा सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पेरिस्कोप, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सही है, पेरिस्कोप। क्वेश्चन नंबर 26, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है, आंख में जो रोशनी प्रवेश करती है उसको कौन नियंत्रित करता है, हु कंट्रोल द लाइट रेज इंटरिंग द आईज, तो ये क्या है, आइरिस, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, आइरिस। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली 1 अक्टूबर से दिसंबर तक फसल की कटाई वाले फसलें कहलाती है, क्रॉप सोन इन द रेनी सीजन एंड हार्वेस्टेड फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर आर कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है और 1 अक्टूबर से दिसंबर तक काट लिया जाता है, इस फसल को क्या कहते हैं, खरीफ फसल, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। स्वपोषी का उदाहरण है, स्वपोषी एन एग्जाम्पल ऑफ द ऑटोट्रॉपिक, स्वपोषी सबको पता होगा, ऑटोट्रॉपिक्स ऐसे जानदार जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसको किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो यहाँ देखिए क्या क्या ऑप्शन है, काव, गाय, गाय अपना गिजा खुद बनाता है नहीं, दूसरे पर डिपेंड करता है, बकरी, बकरी भी दूसरे पर डिपेंड करती है, उसके बाद कॉकरोच, कॉकरोच भी अपना गिजा खुद नहीं बनाता है, कौन है, गवावा प्लांट, ये जो प्लांट है, प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही जवाब होगा। हार्वेस्ट मशीन द्वारा फसल की खाली जगह की जाती है, द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज डन बाय हार्वेस्टर मशीन,
हार्वेस्टर मशीन के द्वारा फसल की क्या की जाती है, कटाई की जाती है, मतलब हार्वेस्टिंग की जाती है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बड़े शहरों में रात्रि में चांद तारे ग्रह उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देते? Why are the moon, star, plants, satellite not visible at night in big cities? बड़े शहरों में रात के समय में चांद तारे तारे ग्रह उपग्रह क्यों दिखाई नहीं देते हैं? तो क्यों दिखाई नहीं देते हैं, ऑप्शन देखते हैं। नो बडी सी देम, कोई उसको नहीं देखता, बिल्कुल गलत जवाब। दे हाइड इन द इलेक्ट्रिक डेकोरेशन इन द बिग सिटी, इलेक्ट्रिक से छुप जाता, नहीं ये भी नहीं है। दे गेट लॉस इन द स्काई फिल्ड विथ डस्ट एंड स्मॉग, ये सही जवाब है। क्या है, हाँ, बड़े शहरों में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन रहता है, मतलब डस्ट है, धूल है, स्मॉग से धुआं है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, छुप जाते हैं, हमारे आंखों से ओझल हो जाते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। सबसे दूर का ग्रह कौन है? तो सबसे दूर का ग्रह कौन है? विच इज द फॉरेस्ट प्लानेट? तो नेपच्यून इसका बिल्कुल सही जवाब है, सबसे दूर का ग्रह यही है। 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खगोलीय पिंड की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? खगोलीय पिंड की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? In which unit is the distance of the satellite body measures? तो इसको किस में नापा जाता है? बोलता है जो पिंड है, मतलब डिस्टेंस जो है सेलेस्टियल बॉडी का डिस्टेंस जो, उसको कौन सा यूनिट में नापा जाता है? इसको क्या बोलते हैं, लाइट ईयर में नापा जाता है, प्रकाश वर्ष में। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। किस घर्षण की अपेक्षा शार्पी घर्षण कम होता है? In which unit is the distance of the celestial body measures? ये तो क्वेश्चन 30, मतलब क्या है, 33 नहीं किए। किस घर्षण की अपेक्षा शार्पिक घर्षण कम होती है? In which unit is the distance of the celestial body measured? तो इसमें क्या चाहिए, स्थैतिक घर्षण। इसका इंग्लिश में थोड़ा सा क्वेश्चन नीचे गलत लिख दिया। चलिए, जिसको इंग्लिश में जरूरत होगा हमको बोलिएगा, उसको कमेंट में दे देंगे क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चन होगा उसका। क्वेश्चन नंबर 34। तरल हवा जल में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल खाली जगह किया जाता है। द फ्रैक्शन फोर्स कैन बी डैश बाय गिवन प्रॉपर शेप टू द ऑब्जेक्ट मूविंग इन द लिक्विड। ठीक है, क्या बोल रहा है, तरल में गति करने वाली, मतलब लिक्विड में जो हरकत, मतलब लिक्विड में जो हरकत करती है, गति करती है, हिलती डुलती है, करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर, उसका एक आकार, उसका एक शेप देकर घर्षण बल खाली जगह किया था। घर्षण बल को क्या कर दिया जाता है, वही घर्षण बल को क्या किया जाता है, जब आकार दे दिया घर्षण बल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसमें घर्षण होगा नहीं, होगा, घर्षण बल कम हो जाएगा, तो लेस होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है? लिक्विड फ्रैक्शन इज लेस ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ विच शेप? कौन सा शेप पर लिक्विड आकर्षण की जो फ्रैक्शन है वो कम हो जाती है? कौन सा शेप पर कम हो जाता है, कोई बताया कौन सा शेप पर कम हो जाता है? जो बोट है, बोट शेप पर, बोट शेप मतलब नौका, नौ नौकाकार जो शेप होता है, नाव की तरह जो शेप होता है, उस पर फ्रिक्शन कम हो जाती है। 36 नंबर क्वेश्चन। प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर? है ना, किसको पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है? तो किसको कहा गया था, नैलून को, नैलून को, है ना। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।
37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक किसका मजबूती होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड हैज द हाईएस्ट स्ट्रेंथ? इसमें भी क्या होगा? नायलॉन होगा। इसका भी जवाब नायलॉन है। दमकल कर्मचारियों के कपड़ों पर किसकी परत चढ़ी होती है? दमकल कर्मचारियों के कपड़े पर किसकी परत चढ़ी होती है? What is the coating on the cloth of the fire brigadier personnel? तो दमकल कर्मचारी फायर ब्रिगेडर के कपड़ों पर क्या चीज का कोटिंग चढ़ा होता है? किसका कोटिंग चढ़ा होता है? तो ऑप्शन मेलामाइन का ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? ऑन विच फैक्टर डज द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड? तो एम एम्पलीट्यूड पर ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, आयाम पर। ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपो टू डिक्रीज द लाउडनेस ऑफ द साउंड वी हैव टू, हम लोग को साउंड का लाउडनेस घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड ऑफ वाइब्रेशन। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।